और सीएम रेखा गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ उन्हें तोहफा मिलने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस बजट का नाम विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली रखा गया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इसमें किन किन चीजों पर फोकस रहेगा। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली को ग्रीन बनाने पर फोकस किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, आज दिल्ली का बजट पेश होने वाला है, ऐसे में अब थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर यह अहम बैठक शुरू होने वाली है। बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बस कुछ ही पल में किसी भी वक्त जो है दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पे जो है ये दिल्ली कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। ये कैबिनेट बुलाई गई है आखिरी एक मंजूरी देने के लिए, जो बजट 11 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के सामने पेश करेंगी। ये दूसरा बजट है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जिसको आज वो पेश करेंगे और उसकी आखिरी मंजूरी के लिए ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जो मुख्यमंत्री के आवास पे है, जिसे जन सेवा सदन भी कहा जाता है। तो वहीं पर जो है ये जो है कैबिनेट की बैठक रखी गई है। उसी के बाद जो हमें जो जानकारी मिल पा रही है कि ऐसे हम उम्मीद है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सब मुख्यमंत्री के साथ एक साथ यहाँ पे विधानसभा में पहुंचेंगे। और यहाँ पर हम पहले आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि इस बार जो दिल्ली का बजट है उसकी थीम रखी गई है विकसित दिल्ली हरित दिल्ली। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल भी अपनी स्पीच के दौरान ये जानकारी दी थी कि ये हमारा ग्रीन बजट है। अलग अलग जो है दुनिया यहाँ जनता को अलग अलग वर्ग के लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर विमेन वर्कर्स हो या ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो, ट्रेडर्स हो, किसान हो, हर किसी को इस बजट में इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। सबसे मुख्यमंत्री ने खुद पर्सनली मीटिंग्स भी करी, मुलाकात करी, उन सबके सजेशंस लिए ताकि जो ये बजट है बनाया जा सके, ताकि हर किसी को बजट जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट दे। यहाँ पे आपको एक बार उस तरफ दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बजट को पेश करने के लिए तैयारी की गई है। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिल्ली बजट का जो है पीछे बैकड्रॉप है, पूरा बैनर लगाया गया जिसपे साफ तौर पे जो दिल्ली बजट की हमारी थीम है विकसित दिल्ली हरित दिल्ली वो मेंशन्ड है। और उसके आगे आप देखिए कि कुर्सियां हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री साथ ही में सारे कैबिनेट मंत्री और जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरीज होंगे वो यहाँ पर जब आएंगे बजट पेश करने से पहले, तो यहाँ पे जो है फोटो ऑप हो सकता है। यहाँ पे देखिए पूरी तैयारी की गई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, पीछे पूरा बैकड्रॉप है विधानसभा में। तो इस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही हैं। बस किसी भी वक्त जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। आखिरी मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद सब लोग एक साथ यहाँ पे विधानसभा में पहुंचेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना दूसरा बजट आज पेश करेंगी। ये दूसरा साल है रेखा सरकार का और ये जो बजट है माना जा रहा है कि पिछले साल से बड़ा बजट होगा इस बार जो दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। हर वर्ग को फोकस किया जा रहा है, सबसे सजेशंस लिए गए हैं। तमाम जानकारी जो हमें अभी तक मिल रही है, ग्रीन बजट है, ये इको फ्रेंडली बजट है हर वे में कि ताकि ये सबको बेनिफिट करे, सबकी जरूरतों को पूरा करे। बिल्कुल तान्या, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद अलग अलग वर्गों के लोगों से, महिलाओं से, शिक्षकों से और साथ ही साथ छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और इनकी ओर से ये भी आश्वस्त किया गया लोगों को कि जो भी वो सुझाव दे रहे हैं उसे आगामी बजट में इंक्लूड किया जाएगा। अब ऐसे में अगर बात कर ले महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि ये जो बजट है इसमें कहा जा रहा है कि ग्रीन दिल्ली पर फोकस तो किया जाएगा लेकिन महिलाओं और लड़कियों पर भी फोकस किया जाएगा। जी देखिए, अभी हाल ही में हमने देखा है रिसेंटली दिल्ली की सरकार ने महिलाओं को लेकर काफ़ी बड़ी सौगातें दी हैं, स्कीम्स लॉन्च करी है, फिर चाहे वो पिंक कार्ड हो या फिर जो लाडली बिटिया योजना है, ऐसी तमाम चीज़ें दिल्ली की सरकार लगातार करती आ रही है। और इसमें जो हमारे विमेन वर्कर्स हैं जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं या उसमें जो विमेन जो बस ड्राइवर्स हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उन सबसे भी मुख्यमंत्री ने सजेशंस लिए हैं। तो उस पर खास तौर से फोकस हमें पता चल रहा है, जितनी जानकारी मिल रही है कि कुछ फोकस रहने वाला है दिल्ली की महिलाओं के लिए, उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उन पे फोकस है सरकार का। जी बिल्कुल तान्या, अब जिस तरीके का अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट इस बार माना जा रहा है कि होने वाला है। अब ऐसे में अगर बात करें युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, हेल्थ सेक्टर की बात करें उसमें कितना इस बजट में आवंटित किया जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है?
जी देखिए, काफ़ी बड़ा बजट होने वाला है क्योंकि पिछले साल 1 लाख करोड़ का जो है ऐतिहासिक बजट दिया था दिल्ली की जनता को। तो इस बार माना जा रहा है कि बजट जो है उससे भी बड़ा होने वाला है। और मुख्यमंत्री ने पर्सनल मीटिंग्स करी हैं, सबसे मुलाकात की है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हों, डॉक्टर्स हों या फिर ट्रेडर्स हों, हर किसी से मीटिंग्स करी हैं, उन सबके सजेशंस लिए हैं। जैसे ट्रेडर्स वेलफेयर ने भी उनको लेटर भी लिख के अपनी जानकारी दी थी कि हम चाहते हैं कि इस एरियाज पे काम हो जिससे उनको ट्रेड करने में आसानी हो, किस तरीके की सुविधा वो लोग चाहते हैं। फिर हॉस्पिटल्स को, क्योंकि देखिए कल एक बड़ी खबर भी आई थी कि 3 सरकारी अस्पतालों का मर्जर किया जा रहा है और ताकि एम्स जैसी एक और बड़ी फैसिलिटी बनाई जा सके, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जा सके, ताकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हर व्यक्ति, दिल्ली का जो है जनता जो है उसको अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पे उसको एक्सेस कर सके हेल्थ फैसिलिटीज को। तो ये तमाम कदम है जो सरकार उठा रही है और उम्मीद है कि इस बजट में जो है खास तौर से हर सेक्टर पे फोकस रहने वाला है। बिल्कुल तान्या, अब सीएम रेखा गुप्ता ने खुद अलग अलग वर्गों के अलग अलग सेक्टरों के लोगों से मुलाकात की। ऐसे में ये तो साफ है कि बजट में जो आम लोग हैं, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, उन पर जरूर फोकस किया जाएगा, हेल्थ पर भी फोकस किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें ग्रीन दिल्ली, प्रदूषण को लेकर के कितना बजट आवंटित किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर ग्रीन बजट ये सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है। जी देखिए, अभी एक्चुअल फंड का तो हमारे पास डिटेल्स नहीं है, वो बजट पेश होने के बाद ही आएंगी। लेकिन फोकस हर किसी पे किया जा रहा है क्योंकि देखिए पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में काफ़ी बड़ी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बार सरकार ने बहुत कदम उठाए भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसमें जो है नया प्रोसीजर्स लाए जाएंगे, क्योंकि कल ही हमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बातचीत के दौरान ये जानकारी दी थी कि IIT मद्रास से भी एक MOU साइन किया गया है जिसमें नई बात चल रही है, जिसमें अभी रिसर्च चल रही है कि अगर हम स्मॉग शीट्स का इस्तेमाल करें तो किस तरीके से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो सकता है। तो ऐसे तमाम कदम है जो उठाए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब इस बजट में भी और एलोकेशंस किए जाएंगे ताकि जो दिल्ली की ये बड़ी समस्या है, जितने इतने सालों से हम लोग जिससे जूझ रहे हैं, उन सबका समाधान हो सके। ठीक है तान्या, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राय तपन भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। आज के बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता ने हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की बजट करने से पहले, पेश करने से पहले, और उनकी तरफ से आश्वस्त भी किया गया कि आने वाले बजट में जो भी सुझाव दिए गए हैं अलग अलग वर्गों के लोगों की तरफ से, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे में जो आगामी बजट है इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं? देखिए, सरकारी घाटा पहले की तुलना में जो बढ़ा है ना, पिछले साल का जो अभी वित्तीय वर्ष जो बीत रहा है उसमें 13,703 करोड़ का घाटा दिल्ली सरकार को होने जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाल रही है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि डेफिसिट को कितना घटाती है। डेफिसिट को घटाना बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली सरकार के लिए। दूसरा, दिल्ली सरकार के लिए एक अच्छी बात है कि पिछले साल 1 लाख करोड़ का बजट आया था, इस वर्ष 1.25 लाख करोड़ के बजट की संभावना है। हालांकि ये फंड कहाँ से आएगा, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि बिना फेडरल गवर्नमेंट के सहयोग का दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उत्तर भारत में जितने राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में 55,000 करोड़ का बजट पेश होता है, वहां दिल्ली सरकार पिछले साल ही 1 लाख करोड़ का बजट पार कर चुकी है। इस बार यदि 1,20,000 करोड़ या 1,25,000 करोड़ का बजट आता है तो बहुत सारे जो दायित्व है, जो काम करने का कमिटमेंट है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना है, पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर में बहुत सारे खर्च होने हैं, और रिंग रोड का कनेक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। इसी तरह आपको यमुना नदी की सफाई की बात हो रही है। यमुना नदी की सफाई का कमिटमेंट कर चुकी है बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र में, और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की स्वयं दिलचस्पी है कि यमुना को इस तरह से साफ किया जाए कि साबरमती की तरह वो दिखे, साफ सुथरी हो, जहां पर्यटन करने लोग जा सके, टूरिज्म का सेंटर बने। तो हमें प्रतीक्षा है कि वित्त मंत्री रेखा गुप्ता किस तरह का बजट पेश करती है, फंड का एलोकेशन कहां से होता है, और सबसे बड़ा चैलेंज उनको एजुकेशन और हेल्थ के बजट पर है। ये इस बजट में यदि कटौती होती है, कम होता है, तो विपक्ष उनको घेरने का पूरा प्रयास करेगा।
जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से ग्रीन दिल्ली थीम रखा गया है, यानी कि दिल्ली को जो है ग्रीन बनाने पर कोशिश किया जाएगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने की इस बजट के थ्रू बजट आवंटित किया जाएगा और आगे काम करने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ जो राजधानी दिल्ली है उसको ग्लोबल सिटी बनाने पर काम किया जाएगा। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं कि इस बजट से कि कितना आवंटन किया जाएगा, और क्या वाकई में आने वाले दिनों में दिल्ली को जो है वो ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा? देखिए, किसी भी बजट को समझना है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट को समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से पता चल जाता है कि राज्य में क्या विकास होगा, किस तरह की तरक्की होगी। तो 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार ने 28,115 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण ही सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर बनती हैं, बहुत सारे तरक्की के काम होते हैं। ये 11,485 करोड़ की से बढ़कर 28,115 करोड़ लाना आसान काम नहीं है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्तमान 1 अप्रैल से आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना होगा, उसमें हमारी इंटरेस्ट है कि वो 30,000 करोड़ या 35,000 करोड़ कितना होगा। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उससे डेवलपमेंट के काम में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। दूसरा एक बात और है कि मैंने आपके जी दिल्ली टीवी के बजट बहस पर हमेशा ये बात कही है कि दिल्ली एनसीआर को डेवलप करने की जरूरत है। दिल्ली शहर के ऊपर आबादी का इतना ज्यादा दबाव है कि दिल्ली सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको सारी सुविधाएं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, ये कल जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार ने पेश किया दिल्ली विधानसभा में, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि पर कैपिटा इनकम में दिल्ली में बहुत उपलब्धि हासिल की है। 5,30,000 करोड़ यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी आकी गई। वो गोवा और एक राज्य और है, ये तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। और ये नेशनल जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो उससे 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों की आमदनी बहुत अच्छी है। दिल्ली की आमदनी के लोगों की आमदनी अच्छी होगी तो टैक्स का कलेक्शन भी अच्छा होगा। जीएसटी के कलेक्शन में रेट में कम और ज्यादा दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। वो तो सारे राज्य मिलकर तय करते हैं कि जीएसटी का क्या रेट हो। आप आबकारी नीति की में बदलाव कर सकते हैं कि शराब पर टैक्स घटेगा या बढ़ेगा। पेट्रोल के ऊपर में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो घटेगा बढ़ेगा। कुछ बहुत सारे लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजों का दाम बढ़ा सकते हैं। जीएसटी में सारे जितने प्रोडक्ट हैं वो सब कवर होते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट अकेला खुद डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें सारे राज्य मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर और दिल्ली फेडरल गवर्नमेंट ने कितना बजट का सहयोग किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हमेशा आरोप रहा है कि संघीय सरकार उनकी मदद नहीं करती थी, जिसके कारण फंड का बड़ा अभाव था। आम आदमी पार्टी का हमेशा रोना रहता था। अब तो एक ही पार्टी की सरकार संघ फेडरल गवर्नमेंट में भी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी है, नगर निगम में भी है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, दूसरा है कि दिल्ली सरकार के ऊपर नगर निगम को फंडिंग करने का भी दायित्व है, प्रेशर है। तो दिल्ली नगर निगम की फंडिंग की भी जवाबदेही किसके ऊपर है? दिल्ली सरकार के ऊपर। इसलिए इसके बजट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। दिल्ली नगर निगम भी बेसब्री से इंतजार करता है कि किस तरह का बजट आ रहा है, कि हमारे लिए कितनी फंडिंग होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के फंडिंग से ही दिल्ली नगर निगम बहुत सारे डेवलपमेंट का काम, ये जो कूड़े का पहाड़ जो है उसे भी धरातल पर लाना है। कूड़े का पहाड़ खत्म करना है। 3 कूड़े के पहाड़ है दिल्ली में, वो कहां से होगा? उसके लिए भी पैसे चाहिए और बीजेपी सरकार का कमिटमेंट भी है। तो कुछ ही मिनट रह गया है और शायद कितने 11 बजे पेश हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर 11 बजे ही इसका टाइम 11 बजे ही टाइम रहता है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली सरकार की अब अंतिम क्षण में वित्त मंत्री रेखा गुप्ता और ये जान लीजिए कि रेखा गुप्ता एक सुलझी हुई नेता है। बहुत जल्दी उन्होंने सीखा पार्षद से मुख्यमंत्री बनना। बीच में वो कैबिनेट मंत्री कभी नहीं रही। तो इतना उनको जो मिला, हमने आमतौर पर उनका जो भाषण सुना है या आर्थिक तरक्की के बारे में जो एजेंडा रखती हैं जनता के सामने, सुलझे हुए तरीके से बात करती हैं। लेकिन बजट के एलोकेशन में आईएएस अफसरों का भी रोल होता है
और कई बार आम जनता की भी राय ली जाती है। तो आम जनता की राय, अपने अफसरों की राय लेकर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने किस तरह का बजट बनाया है, उसका कुछ ही क्षण में पेश होने जा रहा है। हम देखेंगे कि क्या 1 लाख करोड़ की सीमा को पार करके 1.25 लाख करोड़ की ओर बढ़ रहा है। और ये देखिए, एक बड़ा राज्य है झारखंड राज्य, जहां बजट इतनी कच्छप गति से बढ़ रही है कि वो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार का भी झारखंड सरकार के बजट के बराबर आ जाएगी। कितना छोटा शहर है हमारा दिल्ली शहर, और दिल्ली शहर का बजट। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे लोगों को याद दिलाने की जरूरत है कि दिल्ली पुलिस का बजट का खर्चा दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं आता है। एम्स और सफदरजंग अस्पताल का खर्च जो है दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं आता है। लगभग 1-1.5 लाख करोड़ का तो बर्डन फेडरल गवर्नमेंट स्वयं उठा लेती है। यदि उनको भी क्लब कर दें दिल्ली पुलिस और एम्स और सफदरजंग का बजट, तो हमारा लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास दिल्ली के ऊपर खर्च होता है, उससे भी ज्यादा खर्च होता है। जी बिल्कुल सर, अब कुछ घंटे और हैं जिसके बाद बजट पेश हो जाएगा, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।